मोबाइल उधर रख दूंगा आजकल कुछ फिर से करेंगे अभी क्लास। हाँ थोड़ी तो गई अभी यहाँ पे। इन्होंने मुझसे कलेक्टर मुझे और फिर चलो 2 लोग और बचे हैं, बस 2 लोग बचे हैं। ये क्या क्या नाम है इसका? कामिनी कुछ बोल रही थी, बोलो। कायिक फिर से वो अनम्यूट तो करो पहले। हाँ कायिक प्रवर्धन और कायिक संकरण अलग अलग होता है ना। हाँ। कायिक संकरण का उदाहरण क्या होगा? कायिक संकरण का उदाहरण हो जाएगा, जैसे हम 2 कोशिकाएं ले रहे हैं तो वो कायिक। हाँ, हम किसी भी कोशिकाओं वगैरह को लेके उसके जीव द्रव्य या गुणसूत्रीय पदार्थों को मिक्स करके उसके बाद में हम किसी चीज का संवर्धन कर रहे हैं, नया कोई पौधा बना रहे हैं। ठीक है। हाँ। हम्म, ये हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है ना, फर्स्ट यूनिट से पकड़ लो। प्लांट किंगडम से कम, मतलब ये जो फर्स्ट यूनिट चल रही है इसमें नीट में कम से कम आ सकते हैं 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15। तो यहाँ जितने पॉइंट बोल रहा हूँ ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना। अभी मैं एक दिन अच्छा, अगर जैसे एक और चीज थी, जैसे एक यासिका ने कुछ पूछा है, सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वो बता देना। अच्छा व्हाट्सएप में भेजा था, ठीक है वो भी देख के बता दो। कभी कभी मैं कुछ सिर्फ लिंक डालूंगा बिना क्लास के, है ना, जिसमें कोई बच्चे वगैरह ऐड नहीं रहेंगे, वही यूट्यूब वाली। तो उसमें जो चीज बताऊंगा वो चीजें थोड़ी सी देख लिया करना, है ना। वो उस वाले वो लिंक या वो जो वीडियो रहेंगे उसमें तुम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बस कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो वो चीजें बताऊंगा तो वो वाले वीडियो भी थोड़े से देख लिया करना, है ना। वो कभी भी डाल दिया करूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। अगर ग्रुप में ऐसी कभी कोई लिंक मेरे साइड से दिखती है ना, वैसे तो बाकी लोगों के साइड से नहीं वो होती है, लेकिन मेरे साइड की कोई भी लिंक दिखती है तो उसको एक बार जरूर ओपन करके देख लिया करना कि क्या चीजें आ रही है उसमें, है ना। तो ये जो नीट का जो सिलेबस है मेन, तो मैं नीट को लेके वो करता हूँ, इसीलिए हम इसमें क्या एक दिन कितने क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं और क्या क्या बन रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं 3-4 वीडियो डालूंगा, तो वो थोड़े से देख लेना। दूसरी चीज ये है कि अब जो 12th वाले हैं इनके तो एग्जाम हो गए, तो अब जो इधर ये वाले एग्जाम हो गए, मतलब ये नीट वगैरह भी होना ही है। जीएनटी के लिए अभी रोज ही पोर्टल चेक कर रहा हूँ, कुछ दिखा नहीं है, पर जैसे ही दिखता है वैसे ही बताता हूँ, है ना। तो वो जीएनटी वाले भी इस फॉर्म के बारे में, और अगर किसी और को भी अगर पता चल जाता है मेरे से पहले, तो वो भी ग्रुप में अपने बता देगा, है ना। सर अभी एक वो प्री वेटरनरी और वो फिशरीज वाला निकला है, वो अलग एग्जाम है क्या? वेटरनरी नहीं है ना वो? वो फिशरीज वाला है, पर वो दरअसल एक शायद बीकानेर वाला निकला था, बीकानेर राजस्थान का था। अच्छा, वो एमपी का नहीं था? एमपी का नहीं दिखा उसका। फिर पोर्टल भी चेक किया था अपने एमपी वाला, तो उसमें अभी आउट डेट बता रहा है, मतलब डेट उसमें अभी प्रोसेसिंग है कि कब डेट डिसाइड करें। तो उसकी डेट अभी नहीं दिखाई है, मैंने कल या परसों ही से उसको देखा था। तो अभी उसकी डेट नहीं दिखाई है उनने, एग्जाम या फॉर्म फिलअप की भी, पर अब जल्दी आएंगी, हाँ। है ना। हाँ। सर दिखाती है ना एग्जाम डेट तो उसमें? एग्जाम डेट वगैरह सब दिखा रहा है, लेकिन वो ओपन कहाँ दिखा रहा है एग्जाम तो। एग्जाम मतलब वो ऑनलाइन फिलअप की तो डेट फिर दिखा रहा था मई लास्ट और जून फर्स्ट की दिखा रहा था। एग्जाम डेट इधर अगस्त दिखा रहा है 5। नहीं वो सर मैंने चेक की नो थी, सर। उसमें तो 9 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 23 तारीख लास्ट डेट है।
ये वाले यस इसमें सर। ये और पीएटी वाले में। नहीं, प्री वेटरनरी वाले में हाँ और उसमें फिशरीज वाले। उसमें वहां कोष्टक में देखना हाँ और कुछ भी लिखा हुआ है, आउट आउट लिखा हुआ है, पता नहीं, पर वो 9 रिलीजिंग जून जो को डेट बता रहा लिखी था है ना कि वहां पे। हाँ ठीक है ना, और एक बार कंफर्म कर लेंगे क्योंकि मैंने कल ही देखा, कल नहीं परसों देखा था शायद, तो उसमें आउट आउट दिखा रहा था। अभी वो चेंज अगर हो गया हो आजकल में तो ठीक है, देखते रहना है, पर और सर निकलेंगे वो अब उसके सारे फॉर्म अब। ऊपर वाला जो क्वेश्चन, मतलब वो वाला जो फॉर्म है ना, उसके ऊपर डीएच क्या क्या कुछ। हाँ, ध्यान नहीं है पर चलो एनिमल ठीक है, हस्बेंड्री वाला। देख के बता दूंगा, है ना। ओके सर। ठीक है ठीक है, अब यहाँ से चालू कर रहे हैं टेरिडोफाइटा, नहीं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अभी सवाल हो गया, अब क्या है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, किसी को पता है सिंपल से वर्ड में, सिंपल वर्ड में ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? क्या? सर उभयचर बोलते हैं, उभयचर। हाँ, पादप जगत का क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ये कैसे हो रहा है, दोनों दोनों तरह की इन्वायरमेंटों में रह रहा है ना, पानी भी चाहिए उसको, नम भूमि भी चाहिए, मतलब भूमि भी चाहिए और पानी भी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। और जो मेन है ये कहाँ पे उग रहा है, नम भूमि पर उग रहा है, जहाँ पे छाया वाला वातावरण है वहां पे उग रहा है। और जो भी अधिकतर इसके पौधे हैं वो सब काय के रूप में, काय के लिए यूज करते हैं, सजावट के लिए यूज करते हैं, सजावटी पौधे, बहुत अच्छी डिजाइनें होती है इनकी, इसीलिए, है ना। ठीक है, फिर चीज आती है यहाँ पे जो सर पौधा है। सर ये समझ में नहीं आता। हाँ क्या सर समझ, हाँ क्या समझ नहीं सर आता? जो शैवाल अलग है और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये अलग है सर, ये समझ में नहीं आता। हाँ ना, हाँ ना, उधर में देखो जो सवाल थे उसके लिए एक ही चीज याद रखो कि जड़ तना पत्ती स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं होते। और यहाँ पर देखो है, यहाँ पे हमको समझ आ रही है कि ये पत्तियां है, फिर यहाँ पे राइजोइड्स है, तो ये जड़ उपस्थित हो रही है इसके अंदर में, कहीं कहीं पे हमके संधि पर्व संधियां भी हमको समझ आ जाती है ना, लेकिन सवाल में ऐसा नहीं हो रहा था। वो वॉलवॉक्स दिख रहा था, कैसा दिख रहा था, वो गोल बॉल के जैसा दिख रहा था, उसमें कहीं पे समझ आ रहा था कि जड़ कहाँ पे, पत्ती कहाँ पे और उसका तना कहाँ पे बन रहा है ना। तो सहवाल के लिए सिंपल सी चीज याद रखो कि वो जड़ तना पत्ती उनमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, और सहवाल के बाद अब जो चालू होते हैं इनमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्पष्टताएं आने लग जाती है ना। वहां पे वो थैलॉइड थे, है ना, मतलब उसमें संरचनाएं नहीं थी। ये कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, थैलस जैसी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिखाई दे रही है हमको कि किस तरह की कौन सी संरचना है ना, कि जड़ कौन सा है, तना कौन सा है, पत्ती कौन सी है, ये हमको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ये कि थैलस बना हुआ है ना, तो इसमें इस थैलस को हम यहाँ पे मान सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा तना जैसा है, फिर ये नीचे यहाँ पे राइजोइड्स दिख रहा है, जड़ जैसी संरचनाएं दिख रही है ना, ऑर्किगोनियम यहाँ पे बन रहे हैं, है ना, गैम ये गामा कैप्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ आता है, लेकिन वहां पे सवाल में ये चीज हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, फिर शरीर, शरीर जो रहता है, इस शरीर कैसा रहता है, जो यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा है इनके अंदर में जो शरीर है इनका कैसा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। मेन कैसा जो मुख्य शरीर, अब मुख्य शरीर इसमें कैसे क्या कौन सा है, तो ये जैसे लीवर वर्ल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मुझे ये मुख्य शरीर है, ये युग्मकोद्भिद है ना। अब ये भी चीज यहाँ पे बटी हुई है। अच्छा ये नीचे साइड में यहाँ पे देखो फ्यूनेरिया बना हुआ है तो फ्यूनेरिया का शरीर कैसा किया है, 2 भागों में बांट दिया। जो नीचे का शरीर है जिसमें लीफ उपस्थित है, यहाँ पे मेन एक्सिस है और राइजोइड्स है। राइजोइड क्या कर रहे हैं, जड़ों का अवशोषण करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं उसको किसी जगह पे रहने के लिए। तो और ये वाला जो भाग है ये कैसा है, यहाँ पे युग्मकोद्भिद है। जो ऊपर वाला भाग है, जो जैसे यहाँ कैप्सूल है, अब इस कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, तो ये वाला भाग क्या कहला रहा है यहाँ पे, स्पोरोफाइट्स कहला रहा है। तो जो शरीर होता है, मुख्य शरीर जो इनका रहता है युग्मकोद्भिद रहता है, और जो जनन वाला भाग रहता है या जो अदर भाग रहते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स होते हैं। ठीक है ठीक है फिर ये सब स्वपोषी अवस्थाएं दर्शाते हैं, स्वपोषी अवस्थाएं दर्शाते हैं, स्वपोषी अवस्था दर्शाते हैं मतलब हरे हैं, खुद से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं ना। आकार में याद रखना है जुप्सिया ऑर्जेंटस, जुप्सिया ऑर्जेंटस ये 4.5 मिलीमीटर लंबा रहता है। ठीक है,
और ये क्या है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। उसके बाद में सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डोसोनिया 60 से 70 सेंटीमीटर बड़ा रहता है, 60 से 70 सेंटीमीटर बड़ा डोसोनिया। संवहन बंडलों का यहाँ पर भी क्या है, जाइलम और फ्लोएम का अभाव है अभी भी। जाइलम और फ्लोएम का इसके अंदर में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अभाव है, क्योंकि ये नॉन वैस्कुलर कैटेगरी के है ना। शैवाल हो गया, ये ब्रायोफाइटा हो गया, ये नॉन वैस्कुलर कैटेगरी के है, मतलब इसके अंदर में जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर उपस्थित अच्छे से नहीं है। अब जो संरचना होती है, तो संरचना जो शरीर की है, उस संरचना में क्या रहता है, सबसे पहले तो थैलॉइड्स रहता है ना। ये जो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है ये संरचना, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे थैलॉइड कहलाती है ना। तो थैलॉइड उपस्थित रहता है, फॉलियस उपस्थित रहता है, पर्णाभ रहता है, जैसे ये पर्ण हल्की सी पत्ती की जैसी संरचना आ जा रही है। यहाँ पर ये थैलस जैसी संरचना हो रही। थैलस क्या हो रहा है, जिसमें जड़ तना आपस में अच्छे से स्पष्ट रूप से हमको समझ नहीं आते। जैसे यहाँ पर हमको जड़ और तने के अंदर में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है कि जड़ कौन सी वाली है और तना कौन सा वाला है ना। तो जड़ थैलॉइड रहता है, फॉलिस रहता है, पर्णाभ रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जो भी युग्मकोद्भिद पौधा है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीटा विकसित होता है, और सीटा से क्या विकसित होता है, फिर कैप्सूल विकसित होता है, ठीक है। सीटा विकसित होता है और कैप्सूल। अब जो सीटा है, अब यहाँ पे ये पूछता है, हमने दो कैटेगरी में बांटा था इस पौधे को, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, है ना। तो जो गैमेटोफाइट है वो कैसा हो गया, जो इस साइड वाला जो पौधा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये द्विगुणित है, ठीक है, 2n है। लेकिन जो ये कैप्सूल है ये कैसा हो गया, n हो गया, ठीक है। तो जो कैप्सूल हो गया वो n हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है ना, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है यहाँ पे। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा आपने नाम बताया था, बता दीजिए, रिपीट कर। जुप्सिया ऑर्जेंटस, जुप्सिया ऑर्जेंटस 4 से 5 मिलीमीटर। फिर यहाँ पे राइजोइड्स उपस्थित होते हैं, इनके अंदर में राइजोइड्स उपस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं, जड़ के जैसी संरचना है, जड़ नहीं है, जड़ के जैसी संरचना है, ठीक है। राइजोइड्स क्या है, जड़ की जैसी संरचना है, तंतुमय संरचना होती है, बहुकोशी की संरचना होती है, जो इसको स्थिर रखती है, जल का अवशोषण का कार्य करती है, ठीक है। स्पष्ट रूप से जड़ नहीं है, जड़ की जैसी संरचना है, राइजोइड्स, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्या करती है, जल का अवशोषण, अवशोषण अवशोषण और स्थिर रहने में मदद करती है। ठीक है। जैसे अभी मैंने शैवाल में बताया था, शैवाल, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर ये कौन से पार्ट्स दिए हुए हैं ये याद रख लेना है, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आया था, याद नहीं है कौन सी ईयर में आया था, लेकिन आया था ये इस यहाँ पे इस संरचना के ऊपर में आया था, यहाँ पे लीवर वॉल्ट के ऊपर आया था। ये यहाँ पे ऑर्किगोनियो स्पोर है, हाँ, कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है ना। तो ये ऑर्किगोनियो स्पोर, और एक क्या है, एंथ्रिडियोपोर है ना। तो जो एंथर हम क्या बोलते हैं, नर जननांग क्या होता है, एंथर होता है। तो ये वाला पौधा कैसा है, नर है, और ये कैसा है, मादा है। दूसरी चीज में यहाँ पर वो पूछता है कि किसका जननांग खुला रहता है, तो किसका जननांग खुला है, यहाँ पे जो मादा जननांग है उसका खुला हुआ है ना, ठीक है। इससे भी पहचानना है उसको, ठीक है। फिर राइजोइड्स बोल देगा, तो राइजोइड्स क्या कर रहे थे, जड़ की जैसी संरचना है, अवशोषण का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। फिर अगर यहाँ पे ये क्या फ्यूनेरिया से आया, तो क्या आ रहा है कि इसका शरीर कौन सा वाला भाग एन है, कौन सा वाला भाग 2n है। तो राइजोइड्स कैसे रहना है, 2n। मेन एक्सिस कैसी है, 2n। लीफ कैसी है, 2n। सीटा कैसा हो गया, n हो गया। कैप्सूल कैसा हो गया, n हो गया। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो क्या आएगा कि मुख्य शरीर कौन सा होता है, तो युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। यहाँ पर भी बोला कि मुख्य शरीर कैसा होता है, तो इसका जो मुख्य शरीर है वो कितना है, ये इतना, ये जो यहाँ पे ये जो थैलस दिखाई दे रहा है ये मुख्य शरीर है। तो ये कैसा है, 2n है। लेकिन ये वाला भाग जहाँ ऑर्किगोनियो स्पोर है ये कैसा है, n है, अगुणित है, ठीक है। और ये क्या है, स्पोरोफाइट्स है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे गैमेटोफाइट भाग है इसका, और ये वाला स्पोरोफाइट्स है, बीजाणुद्भिद है, ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो एंथेरोजॉइट्स बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये लीवर वर्ड के ऊपर में क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइट्स बनते हैं। और एंथेरोजॉइट्स कैसे रहते हैं, चल रहते हैं, ठीक है। कैसी संरचनाएं होती है, चल रहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑर्किगोनियो स्पोर है ना, इसके अंदर में जो एक बन रहा है वो कैसा रहता है, अचल रहता है। तो यहाँ से जो ये एंथ्रोजॉइड्स है वो निकल के कहाँ जाना है, ऑर्किगोनियो स्पोर के ऊपर में जाना है। अब जब दो युग्मक मिल रहे थे तो वो प्रोसेस क्या कहला रही थी, दो युग्मक मिल रहे थे तो प्रोसेस लैंगिक संयुग्मन। हाँ ठीक है, संयुग्मन क्या निषेचन कहला रही थी ना, निषेचन, हाँ। है ना। अब याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर में जल के बिना निषेचन नहीं हो सकता है, ठीक है, जल के बिना निषेचन नहीं हो सकता है, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। क्या जियोडियोगैमी कहलाएगी क्या? क्या कहलाएंगी, समझ नहीं आया। सर जो जल के पास तैर कर आता है, जो मेल फीमेल के पास, उसको जियोडियोगैमी कहते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज याद रख लेना पॉइंट में कि निषेचन के लिए जल जरूरी है। या तो फिर वो क्वेश्चन में क्या दे देगा कि किस प्रकार के पादप में जल द्वारा निषेचन होता है ना। तो जल द्वारा निषेचन किस में होता है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंदर में, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज आता है यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है सबसे। अब दूसरे अगर हम जल के बाद में दूसरा पॉइंट ले तो क्या चीज हो रही, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या चीज हो रही, एक के बाद एक चीज हो रही। यहाँ पर क्या चीज था, ये 2n था, है ना। यहाँ पर कैसा हो गया, n हो गया। अब जो नया पौधा बनना है इन दोनों इसके बीजाणु से यहाँ से जो नया पौधा बनना है वो कैसा बनना है, यहाँ पे 2n बनना है। तो क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। युग्मकोद्भिद अवस्था पहले पाई जाती है, फिर क्या, जैसे यहाँ पर ये पहले युग्मकोद्भिद अवस्था है, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था है, फिर जो नया पौधा बना वो युग्मकोद्भिद अवस्था में आया, फिर वो विकसित हुआ तो क्या बनना है, फिर से वापस से युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद बनना है। तो पहली जो अवस्था है वो युग्मकोद्भिद है और दूसरी जो अवस्था आती है वो बीजाणुद्भिद आती है, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर इसका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन अब कल देखेंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, फिर से कनेक्ट करो। सर 12th के लिए करना है ना? हाँ, अब 12th